मेरा नाम विकास सिंह विलोक VK10 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के चिंता सर्ग के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए या कामायनी के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश निरूपित कीजिए। छायावादी महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। यह प्रसाद की प्रथम कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता कामायनी का पहला सर्ग है। पहला हेडिंग, कामायनी का काव्य सौष्ठव। हिंदी काव्य में भाव पक्ष के साथ जब कला पक्ष का समन्वय होता है तो काव्य सौष्ठव का अभ्युदय होता है। कला पक्ष एवं भाव पक्ष के काव्य शास्त्रियों के कुछ आवश्यक तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिसके अध्ययन से काव्य सौष्ठव पक्ष का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य में काव्य सौष्ठव को काव्यगत विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। कामायनी का भाव पक्ष और कला पक्ष को काव्य की आत्मा और शरीर समझना चाहिए। भाव पक्ष के अभाव में कला पक्ष मृत है तथा कला पक्ष के अभाव में भाव पक्ष निराकार है। इसी कारण काव्य और कृतियों में भाव पक्ष और कला पक्ष के समन्वय पर अधिक बल दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। रस विधान, कामायनी को श्रृंगार प्रधान रस कहा जाना चाहिए। इसमें प्रकृति और पुरुष रीति भाव से ओतप्रोत हैं। कामायनी में वात्सल्य, वीर, भयानक, अद्भुत और करुण रसों का भी अच्छी अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है, किंतु कामायनी का मूल रस श्रृंगार ही है। संयोग और वियोग की स्थितियों में श्रृंगार रस का परिपाक होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति को माना जाता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश लवलंबित मुख के पास, नील घन सावक के सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस सौंदर्य के माध्यम से मनु के हृदय में रति भाव का उद्रेक हुआ है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। देव सृष्टि का विनाश हो जाने पर मनु का हृदय शोक सागर से निम्नगत हो जाता है, जिसके कारण करुण रस और भयानक रस को छोड़कर उत्पत्ति कर जाती है। उस समय श्रद्धा को मनु से मिलने की आशा कम दिखाई देती है। इससे वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। कला पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष। काव्य में कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद विधान को स्थान दिया जाता है। भाषा वास्तव में भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। भाषा सहज, सरल और भावुक है तथा भाषा में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरि उठा वे सुध चंचल। कामायनी में प्रसाद जी ने निर्जीव पदार्थों का भी मानवीकरण किया है। उन्होंने प्राणियों के लिए प्रस्तुत होने वाले शब्दों का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया है। अलंकार विधान, कामायनी में अलंकारों का प्रयोग करने के प्रसाद जी का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि भावों का उत्कर्ष हो। कामायनी में उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अर्थ संयोग, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, निकता सी शिला चरण से टकराता फिरमा पवन। अनुप्रास,
शीत सरोज पर कीड़ा करता जैसे मधुमेह पिंग परागा। छंद। कामायनी में मुख्य रूप से लोटक, पदाकुलक, रोला, रूपमाला इत्यादि छंदने का प्रयोग बड़ा ही सफलता के साथ किया गया है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहाँ पे आपका भाई लोग पूरा हो चुका है। काव्य सौष्ठव के पर प्रकाश डालिए। भाई लोग YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।